ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो अभी थोड़े ही दिन बाकी है एग्जाम के, उनका सिलेबस है। अब सिलेबस में क्या गलती करेंगे लोग पेपर करते समय। हिंदी है 20 नंबरों की, टोटल 120 नंबर का पेपर है। इसमें हिंदी 20 नंबरों की है, अंग्रेजी 15 नंबरों की है, और जो सामान्य ज्ञान वो टोटल 70 नंबर का है, और गणित है 15 नंबरों की। अब इसमें आपको करना क्या है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको किस पैटर्न में करना है, सबसे पहले आपको मैथ को अंतिम समय में करना है, ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैथ में उलझ जाओगे। इसको किसी का फेवरेट सब्जेक्ट भी है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ अंतिम समय में कीजिए, क्योंकि मैथ के कुछ क्वेश्चन बड़े भी आते हैं, कुछ सोल्व करने होते हैं, और आपके पास केवल 2 घंटे का समय, टाइमिंग 2 घंटे ही है। 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे 5 नंबर का गोला भरने के लिए, तो 2 घंटा समय मान के चलिए। तो 2 घंटे में आप मैथ के यदि आप करने बैठ गए शुरू में, तो समय फिर इनमें कम पड़ जाएगा। आप इनको सॉल्व कर लीजिए आते हैं वो, उसके बाद मैथ को कीजिए। हो सकता है पेपर में अल्टरनेट दे दे, हिंदी का क्वेश्चन, फिर इंग्लिश का, फिर मैथ का, ऐसे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले आपको इन पे ही चलना है। सबसे पहले आपको हिंदी देखनी है, हिंदी के क्वेश्चन आ गया तो आप हिंदी को आता है कर लीजिए। यदि आपको 2 ऑप्शन में डाउट है तो वो क्वेश्चन एक बार छोड़ दीजिए, ज्यादा समय मत खराब कीजिए, आगे चलिए। फिर इंग्लिश में भी जो जो क्वेश्चन आते हैं वो कर लीजिए। यदि आपको इंग्लिश में ऐसे है कि मैं बाद में करना चाहता हूँ तो कोई बात नहीं, इसको भी बाद में कर लीजिए। इंग्लिश में आ रहा है तो इंग्लिश में जो जो आ रहा है, जिसमें कंफ्यूज है वो छोड़ दीजिए, जो जो एकदम राइट आ रहे हैं वो कीजिए। फिर जीके में आइए। जीके में भूगोल का 20 नंबर का है, टोटल 70 नंबर का, उसमें से भूगोल है वो 20 नंबरों की है, तो काफी कवर कर रहा है पोर्शन। इसको भी पढ़ के जाइए अच्छे तरीके से। ऐसे नहीं है कि हाई सब लोग हाई फाई पढ़े तो बेसिक नहीं आएगा, और बेसिक पढ़े तो हाई फाई नहीं आएगा, कैसे भी आ सकता है, क्योंकि बेसिक से भी ले सकता है, 4th ग्रेड है, और ले सकता है थोड़ा अपर लेवल से भी ले सकता है, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। तो भूगोल में, भूगोल के फिर इतिहास, कला, संस्कृति के, ये भी काफी पोर्शन है, 20 नंबर का बड़ा पोर्शन है। फिर संविधान है, इसमें भारत का और राजस्थान का है, राजस्थान का प्रशासनिक व्यवस्था और भारत के, ये टोटल 10 ही नंबर का है। फिर सामान्य विज्ञान ये 5 नंबर की है। समसामयिकी जो करंट अफेयर्स है वो भारत राजस्थान 2 भागों में बांटा गया है, भारत के 5 नंबर और राजस्थान के 5 नंबर की, टोटल 10 नंबर का है। और बेसिक कंप्यूटर है वो 5 नंबर की, और लास्ट में गणित है वो 15 नंबर की, ये भी काफी कवर कर रहा है। तो आपको ये क्रम चलना है। यदि बीच में मैथ के सवाल आ रहे हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए, आगे चलिए, भले ही आपको आए, छोटा मोटा है, हाथों हाथ आ रहा है आपके, तो उस पर आप कर सकते हो। यदि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है या ऐसा कुछ उलझने वाला है, आप सॉल्व कर सकते हो उसको, लेकिन समय लग रहा है तो आप उसको एक बार छोड़ दीजिए। आपको टाइम बचा के चलना है, और खास तौर से इस गणित के लिए बचा के चलना है। कम से कम आपके पास आधे घंटे होने चाहिए गणित के लिए। यदि आप आधे घंटे नहीं बचाओगे, मतलब 1.5 घंटे में ये पोर्शन आपको कंप्लीट करना है विथ गोलों के साथ, आने वाले गोले। अब इनमें भी जो आने वाले प्रश्न करोगे सबसे पहले, तो इसको आने वाले प्रश्न कर लो। सभी जब आने वाले प्रश्न हो जाएंगे तब आप निश्चिंत हो जाओगे कि अब हमारा पेपर जो आ रहे थे वो कर लिए, कंफ्यूज वाले और जो 5 नंबर का गोला है वो बच रहे हैं। अब आपके पास मान लो यदि आधे घंटे भी है तो सफिशियंट है, 1.5 घंटे में आपने पूरा पेपर कर लिया जो आ रहा था। अब आपके पास आधे घंटे 10 मिनट एक्स्ट्रा है। अब आप आराम से शुरू से जो 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन था उसको करना है नहीं करना वो डिसाइड कीजिए, और उसके बाद 2 ऑप्शन वाले जो बिल्कुल ही नहीं आ रहा उसको तो छेड़िए ही मत, उसमें तुक्का मत लगाइए, क्योंकि कट ऑफ क्या है, 1/3 है, ध्यान रखना।
1/3 कट ऑफ बहुत होती है, आप पता ही नहीं चलेगा कब नेगेटिव में चले गए। इसलिए आपको जो बिल्कुल नहीं आ रहा तो उसको तो छेड़ना ही मत, भले कम करके आ जाना, लेकिन उसको छेड़ना नहीं आपको। जो थोड़ा बहुत आ रहा है उस पर आप थोड़ी रिस्क ले सकते हो, लेकिन ज्यादा रिस्क न लीजिए। मेरा तो यही कहना है और आपकी समझ है। इसमें से यही क्रम चलना है और इसी क्रम में आपको तैयारी करनी है। नेगेटिव ये भूल कर भी मत करना, तुक्के मारने की कोशिश मत करना। दो में यदि आपके कंफ्यूजन है तो उसको आप कर सकते हो। एक खास बात और है कि आजकल क्वेश्चन 4 ऑप्शन वाला नहीं रहता। आजकल क्वेश्चन आने लग गए ABC, ABCD, ABCDE और A, ऐसे आते हैं। मतलब चारों ऑप्शन आपको आने चाहिए, वैसे क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे। तो उन कंडीशन में आपको वो जो पूरा क्वेश्चन आए तो ही आपको उसको छेड़ना है। चारों ऑप्शन आने चाहिए। यदि आप एक में भी गड़बड़ है तो वो गलत होने के चांस सबसे ज्यादा है और उसी में ही मार खाते हैं।